नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश परमार। जो श्रृंखला मध्य प्रदेश से संबंधित हमने प्रारंभ की थी उसमें हमने अभी मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय का पार्ट फर्स्ट का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पार्ट 2। मैंने आपसे कहा था मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है, जो सामान्य बातें हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, उन्हें 2 भागों में देखेंगे। एक भाग कंप्लीट हो चुका है, शायद आप सभी ने देख भी लिया होगा। ठीक है, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या क्या है, मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, वो हम सभी जिले देखेंगे। हम ट्रिक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक में हमेशा कोई एक अक्षर या एक अल्फ़ाबेट भूलने से पूरी ट्रिक का कोई मतलब नहीं निकलता। उससे अच्छा है कॉन्सेप्ट को समझो, मैपिंग अच्छे से देखो, सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले जिनकी अन्य राज्यों से सीमा लगती है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो हमारे सीरियल में कुछ रह चुका था। ठीक है, पहले हम देखेंगे, हम देख रहे थे राजकीय, जो भी राजकीय चीज़ें हैं, जो भी राजकीय है वो हम देख रहे थे। तो हमारा जो छूट गया था वो कर ले। हम देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक 24 स्तूप वाली आकृति है, गोल आकृति है, जिसमें 24 स्तूप है और उन स्तूपों के मध्य क्या है? उन स्तूपों के अंदर गेहूं और धान जैसी आकृति वाली बालियां हैं। मतलब एक गेहूं और धान का जो पौधा होता है उस टाइप की बालियां हैं, उस टाइप की आकृति है। 24 स्तूप वाली आकृति के अंदर एक व्रत है। मैंने बोला था गोल आकृति है, उसके अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, या गेहूं या धान के छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, और उसके अंदर लिखा है मध्य प्रदेश शासन। जैसे ये गोला है, यहां इसमें अशोक स्तंभ, वो जो 3 शेर वाला जो चिन्ह होता है, यहां सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते, ऐसे सीधा लिखा है जयते। यहां लिखा है मध्य प्रदेश शासन। ठीक है, और ऐसी 24 बालियां हैं, 24 ये जो है ऐसी 24 बालियां हैं, और इसके अंदर गेहूं और धान की बालियां हैं, या गेहूं और धान के छोटे छोटे पौधे हैं। तो जो हमारा राजकीय चिन्ह क्या है? 24 स्तूप वाली आकृति जिसके अंदर एक व्रत है। ठीक है, उस व्रत के अंदर गेहूं और धान की बालियां हैं। उसी व्रत के अंदर यह चिन्ह है सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राजकीय गान। अब यहां पर आपको शंका या आपको जो भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी वो क्या होगी? राष्ट्रीय गान पूछा है या राज्य की गान पूछा है? तो हम मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो राजकीय गान के बारे में पढ़ेंगे। राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश है, जो सुख का दाता सबका साथी सबका ये संदेश है, जो राजकीय गान है वो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसे किसने लिखा है? इसके राइटर, इसके जो भी लेखक हैं वो है महेश श्रीवास्तव। इनका नाम भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, जिलों की संख्या, ये सब जो भी लिस्ट मैंने बनाई है कॉपी में ऐसे की ऐसी नोट कीजिएगा। और जो भी अपडेटेड चीजें वो भी बताऊंगा, मैं पहले क्या था वो भी बताऊंगा। ठीक है, विधानसभा सदस्य, पहले हम देखते हैं विधानसभा सदस्य के क्या किसे कहते हैं। पहले तो विधानसभा राज्य की होती है। ठीक है, राज्य की होती है, प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं होती है। ठीक है, राज्य में विधानसभा में किनका चुनाव होता है? विधायक का, विधानसभा सदस्य का। तो विधानसभा सदस्य कौन होते हैं? विधायक है। ठीक है, कुल कितने सदस्य हैं? 230। 230 में से अगर हम जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें किसी भी वर्ग का, जैसे एंग्लो इंडियन का एक सदस्य इसमें राज्यपाल मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? प्रवासी भारतीय जो होते हैं,
मतलब जिनके पिता माता दादा या दादी उनमें से एक कौन हो, अंग्रेज हो और एक भारतीय, दोनों में से एक भारतीय हो और एक अंग्रेज हो ब्रिटिश, उन्हें प्रवासी भारतीय बोलते हैं, एनआरआई। ठीक है। अगर उनका एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं है और हमें लगे, जैसे राज्यपाल को लगे कि होना चाहिए, तो राज्यपाल इन 230 में से एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं, इन 230 में से। तो 230 क्या है, हमारी विधानसभा सदस्य की संख्या। उसके बाद हम देखेंगे लोकसभा। आपको पता है, अभी हम जब पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 79 में हम संसद पढ़ेंगे। संसद में फिर आर्टिकल 80 जो रहेगा लोकसभा से संबंधित रहेगा। ठीक है। 81 राज्यसभा से संबंधित रहेगा। ये हम आगे अभी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा पॉलिटी पूरी विस्तार से बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको स्टार्टिंग से, कैसे, जैसे संविधान कैसे बना, संविधान सभा के बारे में, निर्माण समिति स्टार्टिंग में क्या क्या उसके पहलू हैं, मुख्य बिंदु हैं, आपको हर चीज बताऊंगा। लोकसभा सदस्य कितने हैं, 29। मतलब लोकसभा के जो सांसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्य लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा एक लोकसभा सांसद होते हैं, एक राज्यसभा सांसद होते हैं। लोकसभा सांसद का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा सांसद का चुनाव कैसे होता है, हर चीज बताऊंगा। राष्ट्रपति का चुनाव बताऊंगा। ठीक है। हर चीज कैसे होती है। लोकसभा के सदस्य देखिए कितने हैं, 29, 29 है। उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 11। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग कार्यकाल के लिए होता है इनका, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा जब हम संविधान पढ़ेंगे और निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, इलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन कमीशन। ठीक है। जिलों की संख्या 52 है। तो पहले 45 जिले थे, उसके बाद जो नए जिलों का क्रम है वो हम जब मैं आपको संभाग पढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश के संभाग और प्रत्येक संभाग वाइज, जैसे हम पढ़ेंगे भोपाल संभाग, तो उससे संबंधित जिले और उनसे संबंधित, उन जिलों से संबंधित विभिन्न मुख्य बातें हम जब पढ़ेंगे तो आपको वो जो नए जिले बने उनके बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। अभी हम सामान्य बातें पढ़ रहे हैं। जिलों की संख्या 52 है, संभागों की संख्या 10 है, संभाग भी बताऊंगा कौन कौन से हैं। ठीक है। विकासखंड 313 है, विकासखंड 313 है कुल। अगर आदिवासी पूछा जाए, आदिवासी तो कितने हैं, 89 या नेवासी। ये नेवासी इन 343 में से ही है, मतलब जो 343 कुल विकासखंड है उनमें से 89 या नेवासी आदिवासी विकासखंड है। ठीक है। उसके बाद तहसील कितनी है, तहसील 367 है। मतलब अभी बुक्स जो भी है उनमें 367 दिया गया है, लेकिन जो अभी अपडेट है, जो अभी का सर्वे है उसके हिसाब से क्या है, 476। अगर हमें 476 दिया गया है तो हमें 476 पर ही टिक करना है। अगर 476 नहीं दिया है, उसकी जगह अन्य ऑप्शन दिए हैं, तब हमें 367 या 367 पे क्लिक करना है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 367। अगर ये दिया है तो फर्स्ट इसे प्राथमिकता देंगे हम, सेकंड पे इसका नंबर आएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे नगर निगम। अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा 16 नगर निगम कौन कौन सी है। ठीक है। नगर निगम में कौन मुख्य होता है, ये हर चीज आपको बताऊंगा। नगर पालिका, नगर पालिका जब हम नगरीय प्रशासन पढ़ेंगे या पंचायती राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तब हम इसे विस्तार से समझेंगे। पंचायती राज्य से संबंधित विभिन्न जो जो आर्टिकल है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। कितनी है टोटल, 98 या 98। उसके बाद नगर पंचायत, नगर पंचायत पढ़ेंगे, कितनी है 248, ये आप नोट करते जाइएगा। ठीक है। जिला पंचायत पहले 51 थी, अभी एक नया जिला बना है निवाड़ी। ठीक है। तो कितनी हो गई, 52। जिला पंचायत कितनी हो गई, 52। पहले 51 थी, जैसे नए जिले बनते जाएंगे उनकी जो ये पंचायत होगी जिला पंचायत वो अलग होती जाएगी। ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत देखने से पहले हम क्या देखेंगे, कुल ग्राम कितने हैं, राजस्व ग्राम कितने हैं। इनको भी मैं जब पंचायती राज्य पढ़ाऊंगा तो अलग अलग चीज बताऊंगा। राजस्व ग्राम किसे कहते हैं या ग्राम किसे कहते हैं, या एक ग्राम का निर्माण कैसे होता है, या किसी भी क्षेत्र को ग्राम की मान्यता कैसे प्राप्त होती है। ठीक है। हर चीज देखेंगे, विस्तार से देखेंगे जब नगरीय प्रशासन या पंचायती राज्य हम पढ़ेंगे। ठीक है। कुल ग्राम है 54,903 और राजस्व ग्राम कितने हैं, 53,738। अब ये अलग अलग नहीं है, इन कुल ग्रामों में से ही 53,738 क्या है, राजस्व ग्राम है। अब इन 54,903 जो कुल ग्राम है उनमें से ग्राम पंचायत कितनी है,
यहाँ पर दो डाटा मैंने दिया है आपको। अपडेटेड जो है वो 23,922 है, और जो बुक्स में अभी जो भी बुक्स प्रकाशित हुई है, जो भी बुक्स, उनमें 23,006 ग्राम पंचायतों का विवरण दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन ये आए तो हमें पहले प्राथमिकता इसको देनी है 23,922 को, ना कि दोनों ऑप्शन भी दिए हैं तो भी 23,922 को करना है। ठीक है, क्योंकि ये अपडेटेड है, और अपडेटेड अगर आंसर वो सही इसको देगा तो अपडेटेड चीज अगर देगा तो इसी पे यही आंसर उनका सही रहेगा। जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, अगर दोनों दिया है तो प्राथमिकता इसको देंगे, अगर दोनों में से ये नहीं दिया है और ये दिया है तो इसको देंगे, अन्य कोई आंसर पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत कितनी है? 23,006 या 23,922। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नगर या शहर। नगर या शहर 400, ये नगर शहर 476 के समथिंग है, ये आपको मैं बता दूंगा। इसका अपडेटेड जो भी डाटा है वो मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा। ऐसे जैसे जैसे अब हम एमपी पढ़ेंगे तो अभी एक दो क्लास से अपडेटेड 4-5 क्वेश्चन पहले देख लिया करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहाँ है? दिल्ली में। उसका जो मेन ब्रांच है वो कहाँ है? दिल्ली में, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन प्रत्येक राज्य या एक राज्य या एक से अधिक राज्य का संयुक्त भी उच्च न्यायालय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट सभी पूरे देश का एक होता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पूरे देश का एक होगा। लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो एक राज्य या एक से अधिक राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। जो मेन ब्रांच है वो जबलपुर में है, लेकिन उसकी जो दो अन्य शाखाएं हैं, जो खंडपीठ है, वो कहाँ कहाँ है? इंदौर में भी है और ग्वालियर में भी है। और उच्च न्यायालय की जैसे भी उसके नियम कानून कायदे होते हैं, किस हिसाब से उसकी कहीं भी पीठ बैठाई जा सकती है। जो सभी ये इसकी न्यायालय की जजों की एक पीठ बनती है, वो जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा और आपको न्यायालय से संबंधित जो भी आर्टिकल पढ़ाऊंगा विस्तृत इसकी जानकारी दूंगा कि न्यायालय होता है वो कैसे बनता है, या कि राज्यों के मध्य संयुक्त न्यायालय क्या होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है, सत्र न्यायालय क्या होता है, जिला न्यायालय क्या होता है, हम सभी को डिटेल से देखेंगे। अभी हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं तो सामान्यतः हमें ज्ञात होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है या इसके खंडपीठ कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसके हमने देखा जबलपुर, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, लेकिन उसकी दो अन्य शाखाएं, दो अन्य खंडपीठ कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आपको मैं मध्य प्रदेश के बारे में 2011 की जनगणना जब पढ़ाऊंगा तो भारत और मध्य प्रदेश दोनों की साथ में पढ़ाऊंगा, कौन सा जिला किस चीज में साक्षरता, लिंगानुपात, ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, शहरी साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता, स्टेट की भी बताऊंगा कौन कौन से स्टेट फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक पे है, फोर्थ रैंक तक हम हर चीज पढ़ेंगे। इधर हम जिलों की भी, मध्य प्रदेश के जो जिले हैं फर्स्ट रैंक पे कौन है लिंगानुपात में, सेकंड पे कौन है, सबसे कम में कौन है, हर चीज बताऊंगा। जब हम एक हमारा विस्तार से चैप्टर 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, वो होगी भारत और मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम सामान्य बातें पढ़ रहे हैं, तो सामान्य में है मध्य प्रदेश की क्या है जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। 7,26,26,809। बहुत इजी है, 7 26 26 8, 7 और 8 9 यहाँ बीच में बस जीरो, बाकी 7 26 26 8 9 809। ठीक है, तो 7,26,26,809 ये जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। क्षेत्रफल भी बताया था मैंने आपको, कितना है? 3,08,252। और ऑप्शन में एक और ऑप्शन आ सकता है 45, अगर पहले 52 दिया है मतलब 3,08,252 और 3,08,245 से दो ऑप्शन चलते हैं अलग अलग बुक्स में, इन दोनों का ही विवरण दिया गया है। अगर 8,0252 आया तो पहले 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आया तो पहले प्राथमिकता हम इसे देंगे, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, 3,08,252 इसको हमें प्राथमिकता देंगे, ना कि
ये दोनों आया 3,08,245 आया और ये भी आया, तो पहले इसको प्राथमिकता, सेकंड इसको। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब इसको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के वे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश के वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगती है? तो उन्हीं की लगेगी जो पड़ोसी हैं। तो मैंने आपको बताया था पड़ोसी राज्य कौन है, कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में क्या बताया था, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व और पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है। अब हम देखते हैं उनको। इसमें आपका ऑप्शन आपको या तो उत्तर से न्यू स्थिति दे या इधर से पश्चिम से पूर्व स्थितियां देंगे कि मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से लगने वाले विभिन्न जिलों की सीमा को पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाइए। आपको ये जिले ऑप्शन में देंगे तो आपको ये भी देखना है कौन सा कहाँ है, इसलिए मैंने आपको ये नाम वहां लिख दिए। आपको अलग से भी दर्शा सकता था, लेकिन अच्छा है कि हम मैप में अच्छे से देखें। ट्रिक से बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ट्रिक से पढ़ाने की आदत छोड़ दो। हर चीज का कॉन्सेप्ट समझो, हर चीज जियोग्राफी या भूगोल पढ़ रहे हैं तो मैप को समझो, हर चीज वैसे ही याद हो जाएगी। हम देखते हैं पहले सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 14 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब वो जिले कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। मध्य प्रदेश, हम वो जिले भी देखेंगे जिन जिलों की सीमा 2 राज्यों से लगती है। तो मैंने ब्लैक से जिन जिलों को दर्शाया, ब्लैक, इधर भी ब्लैक, ये ब्लैक बालाघाट, ये हमने इन जिलों की सीमाएं 2 राज्यों से लगती है। और किन किन से लगती है वो अभी आपको बताऊंगा। पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से लगने वाले विभिन्न जिले। उत्तर प्रदेश से 14 जिलों की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब वो जिले कौन कौन से हम देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, मुरैना, भिंड, ये इनका मैप भी है ये। अब जैसे ये 2 से लगती है, ये बाउंड्री है, इधर राजस्थान है, इधर उत्तर प्रदेश है। ये बीच में मैंने इसलिए लिखा कि इसकी सीमा इधर से भी लगती है, इधर भी, क्योंकि ये जिला इतना है, जो ये मुरैना है ये इतना है, इतने में ये, तो इसकी सीमा यहाँ लगती है, ठीक है। उसके बाद भिंड है, इसके नीचे यहाँ भिंड आ जाता है। फिर दतिया छोटा सा है यहाँ, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है शायद, क्षेत्रफल या जनसंख्या भी हम पढ़ेंगे। शिवपुरी ऐसा है, मैंने ब्लैक से क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। इधर राजस्थान से लग जाएगी, ये इधर राजस्थान हो जाएगा, इधर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपको पता है तो उत्तर प्रदेश का ये इतना क्षेत्र अंदर घुसा है पूरा एमपी में, जैसे ये राजस्थान का घुसा है। आपको पता है ये झांसी वासी आ जाता है इधर, हम देखेंगे। शिवपुरी की किस किस से लगती है, राजस्थान से भी और यूपी से। तो हम यूपी का देख रहे हैं, तो एक जिला हो गया मुरैना, भिंड, दतिया, चौथे नंबर पर हो जाएगा शिवपुरी, 5वें नंबर पे अशोकनगर, 6ठे नंबर पे सागर, 7वें पे टीकमगढ़ और 8वें पे निमाड़ी, 9 पे छतरपुर हो गया। 5वें पे अशोकनगर, सागर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 8वें 9वें पे छतरपुर, 10वें पे पन्ना, 11वें पे सतना, 12वें पे रीवा, 13वें पे सिंधी और 14वें पे सिंगरौली। आपको पता है। अब हमने 14 जिले कौन कौन से देखे जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। और ये जिले भी उत्तर में होंगे। जब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में है तो ये जिले भी कहां होंगे, उत्तर में। देखिएगा, हमने स्टार्टिंग से देखा मुरैना, नंबर 2 भिंड, नंबर 3 ये दतिया यहां है, मैंने लिख दिया इधर है। शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, इनकी मैप में भी यही है, ये इधर ये मैप में, ये एमपी में ऐसे, मैंने उनकी जो मैप की दिशा है वहीं पे उनको नोट किया है। तो आप भी ऐसे ही लिख लेना और नेक्स्ट जब मैप बनाओ तो ऐसा का ऐसा ही बनाना, अच्छे से याद होगा। 2 या 3 बार को इसको देखोगे तो आपको जिलों के भी नाम भी तो याद होंगे। जिलों के भी 52 जिलों के भी मैं संभाग वाइज पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही याद करवाऊंगा, ठीक है। अशोकनगर हो गया, सागर हो गया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। अब आपको पता है ये सीधी की मैप ऐसी है और सिंगरौली ऐसी है।
तो ये सीधी की मैप ऐसी है, सिंगरौली की इस टाइप से बनी है, तो ये इधर भी लगती है और ये यूपी छत्तीसगढ़ से इधर भी लगती है, इसलिए मैंने ब्लैक से बताया। अब एक जिला पहले 13 से लगती थी जब टीकमगढ़ और निवाड़ी एक था। जब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से सीमा लगती है, जब निवाड़ी अलग हुआ 2019 में, 18-19 में, तब ये 14 जिलों से लगने लग गई। ठीक है, अब हम देखेंगे राजस्थान से लगने वाले सीमा। तो पहले तो राजस्थान से एक मुरैना हो जाएगा, इसमें 14 जिलों से लगती है उत्तर प्रदेश के, इधर इसके 9 जिलों से लगती है, 9 में एक मुरैना भी सम्मिलित है। मुरैना की दोनों से लगती है, यूपी से भी और राजस्थान से भी। मुरैना के बाद श्योपुर, ठीक है, नंबर 3 पे शिवपुरी, ठीक है, नंबर 4 पे है, मैंने आपके 2-3 जिले अभी लिखवाए नहीं है, यहां जैसे आ जाएगा राजगढ़, ठीक है, राजगढ़ के बाद आ जाएगा उज्जैन से नहीं लगती है, रतलाम भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, राजगढ़, श्योपुर भी हो गया हमारा, श्योपुर एक छूट रहा है हमारा कोई सा भी, सागर, अशोकनगर, दतिया, बैतूल, सॉरी आगर मालवा, ठीक, आगर मालवा शाजापुर से अलग जो जिला बना है 2000, ये आगर मालवा 2013 में बन चुका है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। शिवपुरी ब्लैक से इसलिए लिखा है क्योंकि इधर यूपी से भी लगती है और इधर राजस्थान से भी लगती है। उसके बाद हो जाएगा राजगढ़, राजगढ़ ये इधर आ जाएगा, राजगढ़ भोपाल संभाग में आता है, ठीक है, रायसेन राजगढ़। आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। झाबुआ की गुजरात से भी लगती है और राजस्थान से भी। पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर पश्चिम में, मतलब पश्चिम में गुजरात है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सीमा है। ऊपर कौन से लगती है? राजस्थान से। नीचे किससे लगती है? यही गुजरात है, ये गुजरात। ठीक है, वैसे ये नीचे महाराष्ट्र से लगती है, इधर छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक, कितने जिले बताए थे मैंने? 9। कौन कौन से? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम, और एक झाबुआ। झाबुआ की 2 से लगती। कौन कौन से? गुजरात से और राजस्थान से। अब ये गुजरात से सीमा लगने वाले हमारे 2 जिले हैं, उन्हीं दोनों जिलों की 2-2 राज्यों से सीमा लगती है। इधर देखना, जो झाबुआ है उसकी किस किस से लगती है? राजस्थान से भी और गुजरात से भी। और जो अलीराजपुर है उसकी अलीराजपुर की गुजरात से तो लगती है, नीचे महाराष्ट्र से भी लगती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अभी हमने देखे राजस्थान की सीमा वाले, अब हम देखेंगे नीचे दक्षिण में कौन कौन से है। दक्षिण में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही जिले कहां हैं? दक्षिण में महाराष्ट्र से सीमा लगती है, वो 9 जिले देखना कौन कौन से। नंबर 1 अलीराजपुर, नंबर 2 बड़वानी, नंबर 3 खरगोन, बुरहानपुर, 5 पे खंडवा, 6 पे बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। अब ये 2 राज्य ऐसे हैं इसमें जिनकी फिर 2 से लगती है, मतलब 2 2 3। एक ऐसा है जो यूपी से लगता है, वो 3, जैसे 3 जिले यूपी वाले हैं जिनकी छत्तीसगढ़ से भी लगती है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बड़वानी हो गया, महाराष्ट्र से लगने वाले पढ़ रहे हैं हम नीचे दक्षिण में। अलीराजपुर की दोनों से लगती है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से। ठीक है, बड़वानी हो जाएगा, खरगोन हो जाएगा, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, बालाघाट। ये ऊपर ही ऐसे हैं, यहां से यहां तक मैंने ऊपर उनके नाम ही लिखे नीचे। जैसे खंडवा इधर थोड़ा ऊपर हो जाता है, लेकिन उसकी सीमा यहां से यूं लग जाती है। ठीक है, खरगोन इधर हो जाता है, आपको अच्छे से बताऊंगा। ये बुरहानपुर, ठीक, बैतूल भी, ये सब मैं बताऊंगा। बैतूल मुल्ताई जहां से वो ताप्ती नदी निकलती है, वो भी बताऊंगा आपको जब मध्य प्रदेश की नदी हम पढ़ेंगे। बालाघाट, अब बालाघाट ऐसा जिला है जिसकी वापस 2 राज्यों से लगती है सीमा। किस किस से? इधर छत्तीसगढ़ से और इधर महाराष्ट्र से वापस। अब हम छत्तीसगढ़ के जिले देख लेते हैं। हमने अभी तक यूपी के देखे, राजस्थान के देखे, गुजरात के देखे, महाराष्ट्र के। अब कौन सा बचा है?
छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन सी सीमाएं लगती है, कौन कौन सी जिलों की सीमाएं लगती है, वो हम देखेंगे। नीचे से देखें या ऊपर से, उत्तर से दक्षिण देख लो या दक्षिण से उत्तर देख लो। एक से एक, अगर एक से आपने जमाना सीख लिया तो किसी भी ऑप्शन को आसानी से कर सकते हैं, अगर किसी भी दिशा में पूछ लिया तो। ठीक है, ऊपर से सींदी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ये 6 हो जाएंगे। 6 कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से, ऊपर से, उत्तर से दक्षिण में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। किससे लगती है इनकी सीमाएं, छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश के ये वो जिले हैं जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। अब हम एक बार और वो जिले देखते हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। पहले यही देख लें, जो सीधी और सिंगरौली है, ये दोनों ऐसे जिले हैं जिनकी ऊपर यूपी से भी लगती है, नीचे छत्तीसगढ़ से भी लगती है। ठीक है, सीधी सिंगरौली। इधर मुरैना, मुरैना की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है, इधर राजस्थान से भी लगती है। उसके बाद झाबुआ, झाबुआ जो ऐसा जिला है, ऊपर राजस्थान से लगती है, नीचे गुजरात से लगती है, क्योंकि पश्चिम में कौन है, गुजरात है। उसके बाद हम देखेंगे अलीराजपुर, अलीराजपुर की नीचे महाराष्ट्र से लगती है और ऊपर गुजरात से लगती है। उसी प्रकार बालाघाट, बालाघाट की इधर दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है और दक्षिण में महाराष्ट्र से लगती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा। मध्य प्रदेश का जो फर्स्ट लेक्चर में जो बातें छूट गई थी वो आज हमने पूरी की। कल से हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल के वे चैप्टर पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की पहले भूगर्भिक संरचना पड़ेगी, मध्य प्रदेश का जो भूखंड है वो किन किन चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की मिट्टी देखेंगे, मध्य प्रदेश के वन देखेंगे, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार या जो भी मैदान है, उन सब के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।